दोस्तों न्यूज़ बहुत ही खतरनाक है, हो सकता है आपका दिल दहला दे। बहुत क्रूर किस्म की है मतलब लेकिन आप सुनना ज़रूर मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करो, लेकिन आज की वीडियो को इसीलिए लाइक करो ताकि इसकी रीच बढ़ सके और लोग ये समझ सकें कि वो क्या बन गए हैं। मुसलमान जो नफ़रत है ना इनके अंदर नॉन मुस्लिमों को लेकर, वो इतनी बढ़ गई है कि ये मॉन्स्टर बन गए हैं। मतलब मॉन्स्टर भी कहेगा यार, हम इतने बुरे भी नहीं हैं, हमें इनकी श्रेणी में मत डालो। और जो ये कहते हैं कि नहीं ये तो बुरे वाले मुस्लिम हैं, हम नहीं हैं, लेकिन जो सपोर्ट फिर भी करते हैं तो वो भी देखना कि क्या आपको लगता है कि ये किसी प्रकार से सपोर्ट करने लायक है। और देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज सिर्फ मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा क्योंकि बड़ी है। तो न्यूज़ देखते हैं क्या है। दो न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है तो मैं दिखाऊंगा, और भी छपी होगी तो मैंने दो का गौर किया है। पहला है एनडीटीवी, उसके बाद एक और है वो भी दिखा दूंगा। तो टाइटल है कि नग्न शरीर था, जला हुआ चेहरा और रिपोर्ट में हमास के हमलों में यौन हिंसा का विवरण दिया गया है। आगे सुन लेना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 महीने की जांच की जिसमें चिंताजनक विवरण सामने आए जो आतंकवादियों द्वारा लक्षित कई स्थानों पर यौन उत्पीड़न और अंग भंग का संकेत देते हैं। ये अंग भंग है ना, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिखाऊंगा 7 अक्टूबर को जो मामला हुआ था ना, तो उसमें महिलाओं के खिलाफ जो भी यौन हिंसा हुई थी वो बताते हैं क्या हुआ है। अच्छा, एक पीड़िता थी, मध्य इजराइल के 2 बच्चों की माँ थी, नाम गैल अब्दुश था। वो एक रेव से गायब हो गई थी जो कि एक नरसंहार स्थल में बदल गया। वो जगह ऐसी बन गई एकदम, वहाँ मारकाट मची थी। ठीक है। अपने लापता दोस्त की तलाश कर रही एक महिला द्वारा शूट किया गया एक वायरल वीडियो में गैल अब्दुश को आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए, मतलब आप समझ सकते हो क्या हुआ उसके संग, सड़क पर लेटा हुआ दिखाया गया है और उसका चेहरा इतना जला हुआ है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता। ठीक समझ गए कि उसका चेहरा भी जला दिया। और जो ये वीडियो है ये सबूत है इस चीज़ का, तो ये मत सोचना कि ये ऐसे ही वही बना दिया है। तो ये सबूत है। तो इस पर क्या है कि इजरायली पुलिस अधिकारियों को मानना है कि गैल अब्दुश के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी दुखद कहानी जो है वो हमलों के दौरान इजरायली महिलाओं पर हुई भयावहता का प्रतीक बन गई है। आगे और अच्छा, इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये बस वीडियो के आधार पर कर दिया, बाकी जो चिकित्सा कर्मी होते हैं, सैनिक और बाकी सब लोगों से 150 लोगों में परामर्शदाता भी शामिल थे, इन सब से बातचीत की है, साक्षात्कार किया है, तब एक विस्तृत तस्वीर जो है वो उपलब्ध करा रही हैं कि बड़े पैमाने पर लिंग आधारित हिंसा हुई थी, यानी कि सेक्स से रिलेटेड। उसके बाद आगे कहानी ये है कि एनवाईटी के अनुसार स्वयंसेवी चिकित्सकों और सैनिकों ने गैल अब्दुश जैसी स्थिति में महिलाओं और लड़कियों के 30 से अधिक शवों की खोज की है। पैर फैले हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उनके जननांग क्षेत्रों में दुर्व्यवहार के निशान थे। अब सुनना, हैवानियत किसे कहते हैं। द टाइम्स ने परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो देखी जिसमें एक महिला की लाश भी शामिल थी जिसकी जांघों और कमर में कीलें ठोकी गई थीं। समझ रहे हो? ये है इनका पीसफुल रिलीजन। और मैं क्या कहूँ, देखो कहना बस एक लिमिट में कहा जाता है, इनको कुछ नहीं कह सकते। अब इजरायली सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए एक अन्य वीडियो में गाजा के पास एक बेस पर 2 मृत सैनिकों को दिखाया गया है जिन्हें सीधे उनके जननांग क्षेत्रों में गोली मार दी गई थी। लेकिन इनकी बहादुरी तो देखो, हमास ने यौन हिंसा के आरोपों से इनकार किया है जिससे इजरायली कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। वो तो फैलेगा ही यार, हमें पता नहीं है तुम कैसे हो यार, हमारे भारत में तुमने क्या किया है। वो सेक्स स्लेव कुरान में ही लिखा है ना, कहीं तो और से तो आया नहीं है, तुम्हारा ही प्रूफ है। बाकी वो ये कि यूएन वगैरह है, उसमें आरोपों को तुरंत स्वीकार नहीं करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। देखो अपनी हिफाजत खुद करो, कोई नहीं बचाने आता। माँ जितने भी देश बर्बाद हुए यूएन बचाने चला गया, यूएन ने कर क्या लिया आज तक हैं? कोई भी देश बर्बाद हुआ है, कोई दूसरा देश बचाने नहीं जाता। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। तो लोगों को भी खुद ही सोचना चाहिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ये चीज़ें तो बहुत पहले ही इसराइल ने देख ली होगी, इसलिए वो रुक नहीं रहा है, चाहे पूरा दुनिया ही उसके खिलाफ हो जाए। तुम कितनी वोटिंग करते रहो, वो नहीं रुक रहा। आगे बताया गया कि इजरायली पुलिस ने 7 अक्टूबर की अराजक घटनाओं के दौरान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए खुलासा किया कि शुरुआत में उनका ध्यान महिलाओं के शरीर से फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने पर केंद्रित नहीं था। अराजकता, शोक और धार्मिक कर्तव्यों के कारण जल्दबाजी में दफनाना पड़ा जिससे कई शवों की जांच नहीं हो पाई। शव परीक्षा और अपराध स्थल की जांच की कमी ने परिवारों को उत्तर खोजने पर मजबूर कर दिया। जांच को फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा जो संघर्षों के दौरान व्यापक यौन हिंसा के मामलों में आम है। अच्छा, आपको वो तो याद होगा कि कैसे एक महिला वहाँ वहाँ थी और उसके बच्चे वगैरह थे, परिवार था पूरा। तो बच्चे को कुछ महीने का था, 6 महीने आई थिंक का था, उसको जिंदा ओवन में भून दिया।
आप सोच सकते हो ये क्या चीज़ है? आप इनको या इनके समर्थकों को अगर इंसान मान रहे हो तो ये आपकी गलती है। फिर ये कल आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये भूल जाना कि ऐसे लोग बदल सकते हैं, कभी नहीं। आप इनको पूरा गाज़ा दे दो, कल ये यूरोप में करेंगे ये, फिर कहेंगे यूरोप भी हमारा है, फिर पूरी दुनिया हमारी है, फिर आप चाँद पे भी चले जाओ ना, ये कहेंगे चाँद भी हमारा है अब। आगे उन्होंने कहा है कि सशस्त्र संघर्ष इतना अराजक है। उन्होंने कहा कि अक्सर यौन अपराध के मामलों में पीड़ितों और गवाहों की गवाही के आधार पर वर्षों बाद मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा चश्मदीद को शायद पीड़ित का नाम भी नहीं पता होगा एनवाईटी के अनुसार, लेकिन अगर वे इस तरह गवाही दे सकें, मैंने इस सशस्त्र समूह द्वारा एक महिला का बलात्कार करते देखा, तो यह पर्याप्त हो सकता है। मतलब आपको गवाही या कुछ ऐसा देना पड़ेगा। तो अब बंदा एक आता है जो गवाही देता है, वो कहता है कि सपीर नाम के एक प्रमुख गवाह ने ग्राफिक गवाही दी, जिसमें भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों द्वारा महिलाओं के साथ क्रूरता का वर्णन किया गया था। उन्होंने हमलावरों की अराजकता और क्रूरता पर जोर देते हुए कम से कम 5 महिलाओं के बलात्कार और हत्या की घटना को याद किया। सपीर के विवरण को उसके छिपने के स्थान और घावों की तस्वीरों द्वारा समर्थित किया गया था। उसने कहा अपने छिपने के स्थान से लगभग 15 मीटर की दूरी पर उसने मोटरसाइकिलों, कारों और ट्रकों को आते देखा। उसने कहा कि उसने लगभग 100 पुरुषों को देखा। उनमें से अधिकांश ने सैन्य पोशाक और लड़ाकू जूते पहने थे। कुछ ने गहरे रंग के स्वेट सूट पहने थे जो वाहनों के अंदर से बाहर आ रहे थे। एनवाईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने कहा कि पुरुष सड़क के किनारे जमा हो गए और उनके बीच से राइफलें, हथगोले, छोटी मिसाइलें और गुजरी और महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। यह एक असेंबली पॉइंट की तरह था। उसने कहा उसने जो देखा था वह एक युवा महिला थी जिसके तांबे के रंग के बाल थे। उसकी पीठ से खून बह रहा था। पैंट घुटनों तक नीचे सरकी हुई थी। एक आदमी ने उसके बाल खींचे और उसे झुका दिया। सपीर ने कहा एनोदर मैन पेनिट्रेड हर, और जब भी वह लड़खड़ाती उसने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। समझ सकते हो ना स्थिति का, मैं पूरा क्लियर नहीं बताना चाहता। उसने कहा कि फिर उसने एक और महिला को टुकड़ों में कटा हुआ देखा। उन्होंने कहा जहां एक आतंकवादी ने उसके साथ बलात्कार किया, वहीं दूसरे ने बॉक्स कटर निकाला और उसके स्तन काट दिए। मतलब अभी भी ये मैं पढ़ रहा हूँ ना तो मेरे अब भी हाथ कांप रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा कर कैसे सकता है। मतलब आप खुद सोचो। एनवाईटी ने सपीर के हवाले से कहा एक उसके साथ बलात्कार करना जारी रखता है और दूसरा उसके स्तन को किसी और के पास फेंक देता है और वे उसके साथ खेलते हैं, उसे फेंक देते हैं और वह सड़क पर गिर जाता है। उसने कहा कि पुरुषों ने उसका चेहरा काट दिया और फिर महिला आंखों से ओझल हो गई। उसने कहा मतलब वो कहीं ले गए या मार दिया या फेंक दिया इधर उधर। लगभग उसी समय उसने 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया और आतंकवादियों को 3 और महिलाओं के कटे हुए सिर ले जाते देखा। वही सरतन से जुदा। सपीर ने उसके छिपने के स्थान और उसके घावों की तस्वीरें प्रदान की और पुलिस अधिकारी उसकी गवाही पर कायम रहे और उसका एक वीडियो जारी किया उसमें जिसमें उसका चेहरा धुंधला था, जिसमें उसने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया गया। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार रज कोहेन जैसे अन्य गवाहों, एक युवा इजरायली जो रेव में शामिल हुआ था और जिसने हाल ही में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्यों में कॉन्गो के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम किया था, ने कहा कि वह सूखे नाले में छिपा हुआ था। उसने तेल अवीव रेस्तरां में 1.5 घंटे के साक्षात्कार में कहा कि इससे हमलावरों को इलाके में तलाशी लेने और जो भी मिला उसे गोली मारने में से कुछ सुरक्षा मिली। शायद उसके सामने 40 गज की दूरी पर उसे याद आया कि एक सफ़ेद वैन आकर रुकी और उसके दरवाजे खुल गए। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने 5 लोगों को देखा जो सामान्य कपड़े पहने हुए थे। सभी के पास चाकू थे और एक के पास हथौड़ा था जो एक महिला को ज़मीन पर घसीट रहे थे। वह जवान थी, नग्न थी, चिल्ला रही थी। कोहेन ने कहा वे सभी उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। वह खड़ी है। वे उसके साथ बलात्कार करने लगे। मैंने देखा कि पुरुष उसके चारों ओर आधे घेरे में खड़े थे। एक वही चीज़ है कि उसने उसको पेनिट्रेट किया। वह चिल्लाती है, मुझे अभी भी उसकी आवाज़ याद है, बिना शब्दों के वह चिल्लाती है, मतलब केवल स्क्रीमिंग करती है। फिर उसने एक चाकू उठाता है, उसमें से एक एक चाकू उठाता है। उन्होंने कहा कि और उन्होंने उसे मार डाला। और ऐसे ही अन्य लोग भी आए जिन्होंने जो देखा था वो गवाही दे रहे हैं कि जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के भयावह दृश्यों का वर्णन किया था। चुनौतियों के बावजूद इजरायली पुलिस यौन हिंसा के सबूतों को उजागर करना जारी रख रही है। उसके बाद आगे है कि मोशे ने महिलाओं के साथ क्रूरता दिखाने वाले वीडियो की बरामदगी पर प्रकाश डाला, जिसमें यहूदी विरोधी और स्त्री द्वेष की दोहरी ताकतों पर जोर दिया गया है। अब आप सोच रहे हो जो लोग कहते हैं ना मिलके रहो, इनके संग मिलकर रहोगे,
कल को अगर ये कहते हैं हमला नहीं करना चाहिए था इजराइल को, इजराइल हमला न करे, तो वो क्या करेंगे इनके संग? अभी जब देख रहे हो कीलें ठोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो ये मॉन्स्टर हैं सेम। ये जो इंडिया में भी ऐसे ही सोच के लोग रहते हैं ना, वो सेम है। अंतर बिल्कुल नहीं है 1% का। तुम सोचो नहीं ये उतने नहीं है, ये उनसे ज़्यादा हैं। तो कम मत समझो इनको। वो जो कहते हैं ना सरकार बदलेगी तब हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं, या जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो हम क्या कर सकते हैं, वो भी इसी मानसिकता के हैं। और हमने उन्हें यहाँ पाल रखा है। हमने इसलिए पाल रखा है कि हाँ जब ये नाग बड़े हो जाएं तो हमें काटने लग जाएं। अभी बच्चे हैं तो दूध पिलाओ। हम ऐसी सोच के लोग हैं। बताओ कितनी चूतियाँ हैं हिंदू। दूसरी रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि जो पकड़े गए इस्लामिक जिहादी है, आतंकवादी है ना, उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, क्रूरता की थी। उन्होंने बताया है कि हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों ने बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वो करते हैं, विक्टिम कार्ड हो गया, रेप हो गया, गला काटना हो गया, ये सब इनके तरीके हैं दहशत फैलाने के। और देखो उन्होंने बोला भी है कि उन्हें इजरायली समाज में डर पैदा करने के लिए लाशों के साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति मिली थी। अरे जिसका अल्लाह परमिशन दे दे कि सेक्स स्लेव बनाओ, तो फिर उसे और किसी की परमिशन की क्या ज़रूरत है? सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, पर एक्चुअली में जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था उसमें से अधिकांश तो मर चुकी थीं। इनने ऐसे ऐसा किया है कि वो मरेंगी यार। ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने आ गई। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई। और जो इन्हों कैदी बना लिए थे, टनल में ले गए थे, उनके साथ क्या हुआ हमें क्या पता, कैसे मारे उनको। और उसके बाद एक वो भी न्यूज़ आई थी कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, तो उसके बच्चे समेत उसको मार डाला था। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें हैं। और ये सब पहले हमास ने किया है, बाद में इजराइल करेगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा अब, क्योंकि पहले तुमने किया है इतना बुरा व्यवहार उनके संग। अब वो गुस्से में भाई कुछ भी कर सकता है। अब तुम नहीं कह सकते देखो ये हमारे संग क्या कर रही हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। अब आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं अगर आप इनके संग रहे। जैसे जैसे ताकतवर होंगे, जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो वो जो कन्हैया लाल वाला कांड हुआ था ना, वो तो ट्रेलर था। आगे देखना क्या क्या होता है आपके संग। आपके भी कीलें ही ठोकी जाएंगे, याद रखना ये चीज़, भूलना मत बिल्कुल भी।